आइए आज और एक ट्रांसलेशन की तरफ हम चलते हैं। मैंने आपको इसके पहले जयमार का प्रयोग समझाया और उसके पहले मैंने देयर का प्रयोग समझाया था। आज मैं फिर से हैव हैज का प्रयोग समझाने वाला हूँ। हालांकि ये बहुत आसान है, आपने इसको पढ़ा होगा। यहाँ मैं साइड नोट बनाता हूँ। सबसे पहले आज आपको हैज या हैव का प्रयोग समझाएंगे। हैज या हैव का प्रयोग आमतौर पे इसका जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है के पास है। के पास, देखिए ये साधारण तरह से हमने बताया कि इसका अर्थ निकलता है के पास है। वैसे आई, वी, यू, दे और जितने भी बहुवचन हैं इन सब के साथ आपको हैव लगाना है। इन सब के साथ आपको हैव लगाना है। ही, सी, इट और जितने भी एक वचन हैं इन सब के साथ आपको हैव लगाना है। ये ध्यान दें। यहाँ एक चीज में ध्यान देना चाहूंगा, यहाँ आई का अर्थ मेरे भी हो जाता है, बी का अर्थ हमारे हो जाता है, यू का अर्थ तुम्हारे हो जाता है, दे का अर्थ उनके हो जाता है और बहुवचन का अर्थ तो बहुवचन रहता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी मेरे आएगा तो आप माई लगा दोगे, ऐसा नहीं करने का। जैसे हमेशा सब्जेक्ट पहले लेते हैं, ये आप जानते होंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लेंगे, हैज या हैव लेंगे। उसके बाद तुरंत जिस चीज के बारे में बात किया जाए, नाउन जो भी है उसको लेंगे। जैसे राम के पास, राम के पास, राम के पास एक बड़ा धनुष है, एक बड़ा धनुष है, बड़ा धनुष है। तो सबसे पहले देखिए इसमें के पास है आ रहा है, तो ये समझ लीजिए जहाँ के पास है आए तो वहाँ हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हम लिख सकते हैं राम, तुरंत लगा देंगे हैज। अब बचा क्या, नाउन एक बड़ा धनुष, तो हम लिख सकते हैं आ बिग बो। ये देखिए फिर से देखो, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कारून का खजाना है, कारून का खजाना है, खजाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तुम्हारे की अंग्रेजी यू होगी, तुम्हारे की अंग्रेजी यू होगी, तो हम लिख सकते हैं यू, तुरंत लगाएंगे हैव। अब बचा बचा क्या है, कारून का खजाना, द ट्रेजरी ऑफ या द ट्रेजर ऑफ, द ट्रेजर ऑफ कारून। कारून एक राजा था जिसे बादशाह कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में। फिर से देखें, लड़कियों के पास, लड़कियों के पास लंबे बाल हैं, लंबे बाल हैं। जाहिर सी बात है लड़कियां बहुवचन है, हम लगा सकते हैं गर्ल्स, इनके साथ लगाएंगे हम हैव। अब बचा क्या, लंबे बाल, तो हम लिख सकते हैं लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर। फिर से देखो, नंदा के पास, नंदा के पास नई पेन है, पेन है। हम इसमें लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा है नंदा, लिख सकते हैं एक वचन सहायक क्रिया है, नई पेन अ न्यू पेन, अ न्यू पेन। या मेरे पास, मेरे पास एक तकनीक है, तकनीक है। तो मेरे का मतलब हमेशा आई होगा, आई हैव आ टेक्निक, टेक्निक। आमतौर पर हमने देखा कि ज्यादातर वाक्यों में के पास है आया, ये हमने देखा। समस्या कब आती है, जब ये के पास है नहीं मिलता, कुछ और आ जाता है। जैसे यहाँ साइड नोट मैं आपको बना रहा हूँ, अगर नोट करना चाहे तो आप इसे नोट करते रहें। कभी कभी रिश्ता नाता अगर हम बताते हैं, रिश्ता नाता बताते हैं, तो इसमें भी हमको हैज या हैव का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, आपको रिश्ता नाता दिखाई दो। अब रिश्ता नाता समझिए, जैसे मेरे दो बड़े भाई हैं, दो बड़े भाई हैं, ये मैं रिश्ता बता रहा हूँ। तो मेरे का मतलब आई के साथ लगाएंगे हम हैव। अब बचा क्या, दो बड़े भाई, तो दो का मतलब टू, बड़े का मतलब एल्डर, भाई का मतलब ब्रदर्स, भाई का मतलब ब्रदर्स। ये रिश्ता नाता है।
या रावण के 1 लाख पूत थे। 1 लाख पूत हैं, पूत हैं मान लीजिए, थे पास्ट में चलेंगे कभी। रावण के 1 लाख पूत है, ये इसका रिश्ता नाता बता रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं रावण, एक वचन है लगाएंगे हैज 1 लाख ऑफ सन्स। देखिए ये चीज ध्यान रखिए, रिश्ता नाता जब हम बताएंगे तो हमको हैज हैव का प्रयोग करना होगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए, बीमारी अजारी, बीमारी अजारी, कभी कभी हमारी आदत है हम एक शब्द को 2 शब्दों से जोड़ देते हैं, हालांकि दोनों पर्यायवाची हैं, बीमारी बीमारी है, अजारी उर्दू भाषा है। तो बीमारी अजारी जब बताते हैं तो हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखें कि वहां ये जो के पास है इसका लोप हो जाता है। जैसे उसे कॉलरा है, उसे कॉलरा है, अब ये बीमारी है, तो उसे मतलब ही के साथ हम लगाएंगे हैज। अब कॉलरा को इंग्लिश में छोलेरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? छोलेरा, लेकिन कॉलरा पढ़ते हैं, तो उसे कॉलरा है। या तुम्हें खून की कमी है, तुम्हें खून की कमी है, ये बीमारी बता रहे हैं। और जब भी आप बीमारी बताइए तो हमेशा हैज हैव का प्रयोग करिए। तो तुम्हें खून की कमी है, यू, इसके साथ हम लगाएंगे हैव। खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं बेटा, एनीमिया। ये देखिए बीमारी अजारी बताएंगे। उसी तरह अगर आप किसी चीज की बनावट बताएं, बनावट, अब ये बनावट चाहे सजीव की हो, चाहे सजीव की हो, चाहे निर्जीव की हो, अगर आप बनावट बताएंगे तो भी आपको हैव हैज का प्रयोग करना होगा। ध्यान रहे कि इसमें भी के पास है नहीं आता, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे गाय के 4 टांग होती है, टांग होती है, देखिए ये होती है आ जाता है तो कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जबकि हम गाय की बनावट बता रहे हैं। हालांकि मुझे चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन अगर मैं गाय बनाने की कोशिश करता तो मैं ऐसे कुछ गाय बनाने की कोशिश करता और इसमें 4 टांगे ऐसे दिखा देता कि देखो भाई 4 टांग है, गाय नहीं बनी है, लेकिन अब आप इसको समझिए कि 4 टांग है, ये इसके मैंने बनावट बताया। तो हम लिख सकते हैं गाय मतलब काऊ, गाय मतलब काऊ, एक वचन है लगा देंगे हम हैज। अब 4 टांग तो 4 लेग्स, 4 लेग्स। उसी तरह कुछ और वाक्य का हम अध्ययन कर लें। कमरे की कमरे की एक छत होती है, एक छत होती है। अब यहाँ कमरे की एक छत होती है तो कमरे की बनावट है, छत बनेगा, तो हम लिख सकते हैं रूम हैज आ रूफ, ये बनावट बता रहे हैं। उसी तरह हाथी के हाथी के एक बड़ा कान होता है ना, एक बड़ा, चलिए छोड़िए, पेट होता है, पेट होता है, तो हम लिख सकते हैं हाथी की बनावट आपको बता रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एलिफेंट, एलिफेंट हैज अ बिग, बचा क्या? पेट, स्टोमक, स्टोमक। फिर से देखो, कुर्सी के कुर्सी के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ये कुर्सी की बनावट बता रहे हैं, तो अब लिख सकते हैं चेयर, तुरंत लगाएंगे हम हैज, 4 पैर का 4 लेग्स, 4 लेग्स। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करें हैव हैज का। एक तो के पास है आने पर तब प्रैक्टिस करें, फिर रिश्ता नाता देखें, बीमारी आजारी देखें, या देखें क्या किसी चीज की बनावट तो नहीं बताई जा रही। और अगर इतनी चीजें बताई जाती हैं तो उसमें आपको सिर्फ हैव हैज लगाना है। आप इसे सेव करें, मोबाइल में सेव करें, कापियों पर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।